गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे है ये जूस, बाकी ये प्लेट्स वगैरह हैं, कप है, यहाँ पे चाय है, ये चीनी है और वो कॉफ़ी वगैरह है। ये इसमें दूध है और ये कॉर्न है जो कि हम लोग कभी भी नहीं लेते हैं और ये है पोहा। यहाँ पे ये इडली वाली चटनी है, ये बेसन का चीला है, ये है सांभर और यहाँ पे है ये पराठा और इसमें है दही और यहाँ है अचार। तो आज का जो मेन्यू है यहाँ पे इन्होंने वेज रखा है क्योंकि शायद जैसे कि यहाँ पे बुकिंग हुआ है और लोगों के लिए वो वेजिटेरियन है, जैसे कि यात्रा चल रही है उन्हीं लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा है कि हम ऑमलेट बना के आपको अंदर से दे रहे हैं, तो हमने ऑमलेट बनवा लिया है। और यहाँ पे ये इनको कुछ खाने का मन नहीं है, बस ये चाय ले आए हैं, लेकिन मैंने कहा है कि कुछ थोड़ा बहुत खा लेने के लिए। और मैं लेके आई हूँ ये पोहा और चाय। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और सुबह के 8 बजे हम लोग रेडी होके आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और अब जो है अब हम लोग जाने लगे हैं पहलगाम। तो ये जो आज का जो मॉर्निंग है, यहाँ जम्मू का लास्ट मॉर्निंग है हमारा इस होटल में, और अब हम लोग चलते हैं पहलगाम की तरफ। तो चलिए फिर चलते हैं पहलगाम। तो जी गाइस, फाइनली अब हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं गाइस। तो ये था हमारा होटल, ये है ये। फाइनली अब जाने का टाइम हो गया है। सर एक तरीका ये होता है, जब हम टेस्ट करेंगे 1 या 2 पुती, तो केसर हल्का सा टेस्ट में कड़वा होता है, मीठा है, तीखा नहीं लगता है। दूसरे में डालो, ये घुलेगा नहीं, ये सिर्फ अपना कलर देगा, टेस्ट देगा, लेकिन अपनी पत्ती ऐसी ही रहेगी जैसी है, गुलनी नहीं चाहिए केसर की पत्ती, तभी ओरिजिनल है। ये यहाँ का अखरोट होता है, पॉलिश्ड नहीं है। आपके यहाँ पॉलिश्ड आता है, चमकीला अखरोट आता है, वो पॉलिश करते हैं कस्टमर अट्रैक्शन के लिए, इसलिए वो अच्छा जी गाइस, तो अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं पहलगाम। और रास्ते से हमने केसर वगैरह जो भी यहाँ का फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह था, तो वो देखा था हमने। वैसे और कुछ तो नहीं, लेकिन केसर तो लिया था हमने। और अब जो है यहाँ पे आ गए हम लोग पहलगाम। तो पहलगाम जो है यहाँ पे आए हम लोग, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी, बहुत ज़्यादा चेकिंग थी, क्योंकि वो जो अटैक हुआ था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही थी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये गाड़ियाँ जो हैं ये रोक दी गई हैं। यहाँ पे अभी सारा चेकिंग हो रहा है, तो यहाँ सामान और गाड़ी सबकी चेकिंग होने के बाद ही फिर आगे जाने देंगे। तो यहाँ हम लोग सामान अपना लेके आ गए बैग के साथ में। बाकी जो है पानी जो है वो रखने के लिए बोला है उन्होंने। यहाँ पे चेकिंग जो है वो हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइट सिक्योरिटी है। चलते हैं अंदर, सामान हमने वापस रख दिया है। चलिए
बैग उधर करिए, पानी का बोतल। तो सर 3 बजे से पहले हमें करना है इधर से क्रॉस। हाँ ठीक है, आप ऐसा करो अगर। अच्छा जी गाइस, तो पहलगाम हम लोग आ गए थे और यहाँ पे घूमने वाली जगह पे आ गए थे, लेकिन यहाँ पे आना हमारा बेकार ही हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। जो भी घूमने वाली जगह थी वो सब बंद था, जो उस टाइम पे अटैक हुआ था उसकी वजह से। तो थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद हम लोग आ गए फिर अपने होटल पे, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब एक दिन के लिए ये होटल लिया गया था और 1 नाइट स्टे भी था। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत घूमने के बाद फिर वापस आ गए थे हम लोग अपने होटल पे ही, कि वहीं जाके अब रेस्ट करेंगे। तो अब आ गए हम लोग अपने होटल पे। तो ये भी जो होटल था बहुत ही प्यारा सा होटल था और सामने जो था वो वैली वाला व्यू था। वैली यानी कि यहाँ पे जो भी छोटे छोटे झील वगैरह होते हैं, झरना वगैरह, उन्हीं को वैली बोल रहे थे लोग। और आके नहा लिया, फ्रेश हो गए हैं और लंच भी कर लिया है और ये गए हैं थोड़ा सा टहलने के लिए। और ये माशाल्लाह से ये भी होटल बहुत ही प्यारा है। व्यू तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अभी थोड़ी सी धूप है, थोड़ी धूप कम होगी तो फिर जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। और ये जो सामने ही ये रिवर है, तो जब उधर जाएंगे, बस ये जो गेट दिख रहा है, गेट के बाद ये रोड है, उसके बाद रिवर है। तो अच्छा होटल है, व्यू भी बहुत अच्छा है। और इन्होंने जो है नीचे का ही रूम लिया है कि अब जो है ऊपर का रूम मना कर दिया इन्होंने, क्योंकि इस ऊपर नीचे करने में, उस पहले वाले होटल में लिफ्ट था, यहाँ लिफ्ट नहीं है, यहाँ पे वो सीढ़ी बनी हुई है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये ऐसे ये जीना है, तो इसी से हमने मना कर दिया ऊपर के रूम के लिए। नीचे ही सही रहेगा, अपने बस रूम में से निकलो और तुरंत बाहर चले जाएंगे। तो ये रूम, इधर वॉशरूम है। अब जो है, अब हम लोग थक गए हैं, 2-3 दिन से घूमते घूमते अब थक गए हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बाकी हो गया। और कल जो है, कल हमारी रिटर्निंग है, रात में ट्रेन है, तो कल भी दिन में कुछ इधर उधर घूमना होगा तो घूम लेंगे। बाकी ये देखिए, यहाँ से ये पहाड़ दिख रहे हैं। तो जी गाइस, शाम हो गई है और धूप भी बहुत कम हो गई है, लेकिन मैं सो गई थी, फिर अभी उठी हूँ तो ये बोले बाहर चलने के लिए, तो यहाँ आ गए हम लोग बाहर। तो ये है हमारा होटल और यहाँ से आ गए हम लोग बाहर। और ये सब पहाड़ वहाड़ है, यहाँ पे भी है, ये अच्छा व्यू अच्छा है। और इधर होटल जो है, इधर साइड में बहुत सारे ये होटल भी बने हुए हैं। और लोगों का जो ये है पिकनिक पॉइंट है, यहाँ के लोकल लोगों का भी, क्योंकि ये लोग ना पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं और खाना वाना सब यहीं पे कुक कर रहे हैं। और ये है नदी, तो ये है नदी, ये पता नहीं क्या इसको बोल रहे थे, झरना बोल रहे थे क्या? हाँ, झरना बोल रहे थे। तो ये बहता हुआ पानी है, जिसकी वजह से जो है ना, इसका मतलब लुक यहाँ का जो है अच्छा हो गया है। तो बाकी जो है यहाँ पे आसपास में जो होटल है, वहाँ के लोग बाहर निकल रहे हैं अपना शाम के टाइम में, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं ऐसा इधर जाने के लिए। मार्केट वगैरह नहीं है, मार्केट से बहुत दूर है हम लोग। यहाँ भी लोग आए हुए हैं। ये
तो जी गाइज़ थोड़ा सा टहलते टहलते हम लोग आ गए थे यहाँ पे थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे 2-4 दुकानें थीं और होटल्स वगैरह थे 1-2। तो यहाँ पे हमें चाय दिख गया था, तो हम लोग आ गए थे। शाम का टाइम हो ही रहा था तो हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये चाय ले लिया था। और गाइज़ ये जो चाय आपको दिख रहा है ये कप में दिया था इन्होंने, और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी थी और चाय भी अच्छी थी, और सिर्फ ये शायद 10 रुपये की चाय थी। तो जी गाइज़ 1 कप चाय ये इतनी सारी 10 रुपये की थी, तो मुझे तो बहुत सस्ता लगा चाय। वही मैं इनसे बोलने लगी कि चाय तो बहुत सस्ती है यहाँ पे, लेकिन ये चाय यहीं पे सिर्फ सस्ती थी पहलगाम में। यहाँ पे 9:15 हो गए हैं, अब चलते हैं डिनर के लिए। तो जी गाइज़ पहलगाम जो था वो बहुत ही खूबसूरत सा जगह था, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात ये हो गई थी कि जो भी यहाँ पे घूमने वाली जगह थी जिसे शायद मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, तो वो शायद बंद था, वहाँ जाना मना था। वही सब जो अटैक हुआ था, नहीं तो शायद और अच्छा लगता। तो यहाँ आना हमारा बेकार ही हो गया था, लेकिन फिर भी जब बुकिंग थी तो आ गए थे हम लोग। तो अब जो है रात के 9 बज गए थे और डिनर का टाइम हो गया था, तो अब हम लोग जाने लगे थे डिनर करने के लिए। उसके बाद फिर जाके आराम करेंगे, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी इतने दिन से घूमते घूमते। तो यहाँ आ गए हम लोग डिनर करने के लिए। तो जी गाइज़ यहाँ पे खाने में जो है वेज और नॉन वेज दोनों था। तो नॉन वेज तो उतना कुछ खास नहीं था गाइज़, और खाना भी जो था वो मतलब ठीक ठाक था। बाहर में जो भी खाना मिल जाए अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नॉनवेज तो मतलब मंगाया था इन्होंने, लेकिन खा नहीं पाए थे हम लोग। और चावल जो है ये लोग थोड़ा सा मोटा मोटा ही चावल खाते हैं, तो इस वजह से चावल भी हमें उतना पसंद नहीं आया था। लेकिन जो भी था अल्लाह का करम था, खा लिया था हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉक किया हमने। खाने में वही चिकन था, पनीर की सब्ज़ी थी, दाल चावल रोटी सैलेड और अचार उचार थोड़ा सा ले लिया था मैंने। गाइस खाना पीना हो गया हमारा और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये है हमारा रूम और ये वॉक कर रहे हैं। मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, क्योंकि अब जो है घूमते घूमते अब हालत ख़राब हो गई है। कितना कहीं भी जाइए गाड़ी से या फिर किसी भी चीज़ से, लेकिन फिर आपको पैदल तो चलना ही चलना है। तो अब पैरों की जो हालत है वो ख़राब हो रही है। अब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही थी यहाँ पे और ठंड है यहाँ बहुत, तो इसलिए जो है यहीं बैठी हुई मैं। अभी ये आ जाएंगे वॉक करके। अभी हमने बोला है इनसे चाय बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा शाम में चाय पिया था हमने, लेकिन अभी फिर मन हो रहा है थोड़ा सा चाय पीने, क्योंकि खाना जो है खाया है मैंने, लेकिन उतना खाने का मन नहीं था। वो घूमने उमने की वजह से भूख नहीं लग रही है उतनी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और पूरे दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से भूख ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे जैसे टाइमिंग है कि 9 से 10, मतलब जल्दी जितनी जल्दी खा लो। ये लोग भी फ्री हो जाते हैं खिला पिला के, तो इसलिए इनको भी उतनी भूख नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी खा लिया है हमने। तो चाय बोला है बनाने के लिए, तो चाय वाय पी लेते हैं बाहर ही बैठ के। उसके बाद फिर चलते हैं रूम में, सोते हैं। और कल जो है हमें कहीं नहीं जाना है, कल सीधे जाना है स्टेशन। और जाने की भी हमने ट्रेन से ही कराया है टिकट, और आने का भी ट्रेन से ही था, क्योंकि हमें जो है ट्रेन से ही करना था कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, तो ट्रेन से ही। गाइज़ ये जो जगह है ये बहुत पसंद आया हम लोगों को। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अक्टूबर या नवंबर में ट्रिप का प्लान करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बर्फ़बारी होगी, स्नोफॉल होगा, तो उसी के लिए। तो ये भी कह रहे थे कि आएंगे नवंबर या दिसंबर में,
और सितंबर से एप्पल सीज़न भी शुरू हो जाए। वैसे तो अभी एप्पल लगे हुए हैं, मैंने दिखाया आप लोगों को वीडियो में। तो ग्रीन वाले एप्पल्स हैं, नाशपाती है, ये सब चीज़ें हैं। तो वैसे तो हमने कुछ भी वैसे शॉपिंग किया नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो जो वहीं के रेट है, जैसे दिल्ली के ही रेट है, तो इसीलिए हमने कुछ ख़रीदा नहीं है यहाँ से। क्या सब ढो ढा के ले जाना। बाकी केसर वगैरह लिया है हमने, केसर जो है वो ठीक लग रहा था तो केसर ले लिया है, और बाकी कुछ भी नहीं लिया है। तो गर्म कपड़े यहाँ पे जो है कलेक्शन उतना कुछ समझ में नहीं आया, जो कि यहीं पे सब बनता है, कश्मीरी शॉल वगैरह जो भी है। लेकिन हो सकता है हमें उतना मार्केट ना पता हो, लेकिन यहाँ के फेमस मार्केट है लाल चौक, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ भी हमने देखा। तो कुछ नहीं, बस खाली 1-2 स्वेटर वगैरह लिया था। तो अब फाइनली जो है ये कश्मीर की जो ट्रिप है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई, और इंशाल्लाह फिर प्लान बनाएंगे वही स्नोफॉल के टाइम में। और उधर श्रीनगर की तरफ तो उतनी सर्दी नहीं थी गाइज़, लेकिन यहाँ पे जो ये पहलगाम है, तो पहलगाम में सर्दी है, ठंड लग रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बर्दाश्त ना हो पाए। ये तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन मुझे थोड़ी सी सर्दी लग रही है। और यहाँ जो होटल वगैरह है इसमें वो फ़ैन वगैरह जो है लगे हैं, एसी भी लगी हुई है, लेकिन दिन में धूप थी, इस टाइम पे बहुत सर्दी हो गई है, तो हमने फ़ैन भी बंद कर दिया है। तो गाइज़ चलिए फिर तो इस व्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे। तो गाइज़ जो व्लॉग्स हैं मेरे सारे वॉच किया करें, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी किया करें, कमेंट किया करें, ज़रूर किया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।